नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एसबी क्लासेस में। दोस्तों, आज का टॉपिक है गुप्त काल। इसमें हम दोस्तों गुप्त काल के बारे में संपूर्ण जो है विश्लेषण करके पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, 1 से लेकर के 50 प्रश्न तक हमने इसके बारे में वीडियो अपलोड कर दिया है। उसकी दोस्तों हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है सारे वीडियो का। इसके पहले की अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसको भी जा करके आप लोग देख सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों आपका आने वाला एग्ज़ाम, चाहे आर का पेपर है, यूपी पुलिस का पेपर है या फिर पीसीएस के जरिए कोई एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, ठीक है, सभी के लिए वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51। अजंता गुफाओं की सरीखी या जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित हैं? बाघ धार में, उदयगिरी विदिशा में, मांडू में या फिर कहीं नहीं। क्वेश्चन नंबर 51। तो सही आंसर दोस्तों आपका बाघ धार में जो है मध्य प्रदेश में सरीखी गुफाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 52। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? 319 से 500 ईस्वी तक, 319 से 324 ईस्वी तक, 325 से 375 तक या फिर 566 से 597 ईस्वी तक। दोस्तों आपका जो सही आंसर दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही है। 319 से लेकर के 500 ईस्वी तक गुप्त काल ने शासन किया था। गुप्त काल के जितने भी शासक थे। बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपका कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। बाल विवाह का जो प्रचलन हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 54। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? कुषाण काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में या फिर हिंद यवन काल में। क्वेश्चन नंबर 54। तो सही आंसर दोस्तों सोने के जो सर्वाधिक सिक्के जो है जारी किए गए थे या ढाले गए थे, वो गुप्त काल में ही ढाले गए थे दोस्तों अगर आपको अपने क्वेश्चन का, प्रश्न का, वीडियो का अगर आपको आंसर करना है तो वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर के लिए रोक करके आप अपना आंसर खुद ही अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, या कहीं पर कॉपी पेन ले करके बैठ करके आप जो है ये पता लगाएं कि मेरी तैयारी कितनी बेहतर है और मेरे 50 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। फिर आप अपनी तैयारी का आकलन करिए और हो सके तो कॉपी पेन लेकर के नोट्स बनाने की भी कोशिश करें, तो इससे आपकी तैयारी एकदम रामबाण हो जाएगी, ठीक है। फिर आपका वो टॉपिक और आपके वो सारे क्वेश्चन जितने भी हैं आपको केवल रिवीजन करने की ज़रूरत रहेगी और आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? भगवद गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम या फिर कामसूत्र। तो सही आंसर दोस्तों आपका अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम थी, जो कि कालिदास के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। कामसूत्र दोस्तों लिखा गया था वात्स्यायन के द्वारा और कुमार संभव में कालिदास के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 56। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? भीतरगांव लेख से, बिलसद स्तंभ लेख से, एरण अभिलेख से या फिर भीतरी स्तंभ लेख से। तो सही आंसर दोस्तों आपका एरण अभिलेख से। एरण अभिलेख से पता चलता है दोस्तों कि सती का पति के साथ में जो है स्त्रियों के सती होने की ऐसी स्थिति पाई गई है, जिसमें किसी भोजराज का नाम जो राजा था, ठीक है, उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख इसमें किया गया है, ठीक है। और एरण अभिलेख को किसने लिखा था दोस्तों? तो ये लिखा था भानुगुप्त ने। किसने? भानुगुप्त ने। क्वेश्चन 57। इसको दोस्तों क्रम से लगाना है और ऐसा क्वेश्चन पीसीएस के प्रश्न में ही आता है कालक्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। पहले इसमें कौन होंगे दोस्तों? तो पहले दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ही होंगे, ठीक है, आपका पहला होगा। अब केवल 3 ही ऑप्शन में है, बाकी आपके 2 ऑप्शन कट गए, ठीक है। अब इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो इसका उत्तराधिकारी हुआ था वो हुआ था आपका समुद्रगुप्त। कौन हुआ था? समुद्रगुप्त। अब देखिए समुद्रगुप्त कहाँ पर है? तो समुद्रगुप्त यहाँ पर हैं।
तो पहले के बाद दूसरा आप केवल इसी ऑप्शन में दोस्तों, तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त और फिर स्कंदगुप्त जो है धीरे धीरे गुप्त वंश के साम्राज्य को आगे बढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 58, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? बयाना भरतपुर, देवगढ़ झांसी, भूमरा मध्य प्रदेश या फिर तिगवा मध्य प्रदेश। तो गुप्तकालीन सिक्कों का जो सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ दोस्तों, वो प्राप्त हुआ है बयाना से। कहाँ से? बयाना भरतपुर से ऐसा जानकारी मिलती है। क्वेश्चन 59, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त प्रथम। 59, तो सही आंसर दोस्तों आपका कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 60, कथनीय और कारण दिया गया, रीजन उसका। ठीक है, इसमें बताना प्राचीन भारत में जो आपका फ्यूडल सिस्टम था, ठीक है, यानी कि सामंती व्यवस्था था, उसका जो अभ्युदय हुआ सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। अब इसमें दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी करता है, या फिर ये आर दोनों सही है किंतु आर ये की सही व्याख्या नहीं करता है। ये सही है किंतु आर गलत है, और ये सही है, ये गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, ये आपका कहाँ से आया था? संघ लोक सेवा आयोग में ऐसा आपका प्रश्न पूछा गया था। तो सही आंसर दोस्तों आपका सही तो दोनों है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं करता। ठीक है, क्योंकि ये प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का जो अभ्युदय हुआ सैनिक अभियानों में देखा गया, ये बात तो सही है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे सैनिक के बारे में या फिर और भी सामंती व्यवस्था के बारे में बात नहीं किया, बस केवल विस्तार की बात कर रहा है, इसलिए उसका आंसर व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 61, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्त, भड़ोज, कल्याण या फिर कामरे। तो सही आंसर दोस्तों आपका ताम्रलिप्ति से। कहाँ से? ताम्रलिप्ति से भारतीय व्यापार का संचालन होता था दोस्तों यहाँ से। ठीक है, पत्तन का मतलब क्या होता है? बंदरगाह। क्या होता है? बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 62, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक, करशापण, दिनार या फिर पण। तो सही आंसर दोस्तों आपका चांदी के जो सिक्के कहलाते थे आपके रूपक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? रूपक। क्वेश्चन नंबर 63, इसका दोस्तों मिलान करना सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ। विशाख दत्त, विशाख दत्त जो किससे संबंधित थे? बराह मिहिर किससे संबंधित थे? चरक, चरक तो सभी जानते हैं दोस्तों, चिकित्सा से। सी का 1 अब केवल 2 ऑप्शन में है, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, बराह मिहिर कौन थे दोस्तों? अब बराह मिहिर दोस्तों आपके मन में आ रहा खगोल विज्ञान थे कि गणित की थी, यही आपके माइंड में आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। तो बराह मिहिर जो थे दोस्तों आपके, वो थे खगोल विज्ञान। क्या थे? खगोल विज्ञान से संबंधित थे। ब्रह्मगुप्त किससे संबंधित थे दोस्तों? तो ब्रह्मगुप्त जो संबंधित थे आपके गणित से संबंधित थे। ठीक है, विशाख दत्त नाटक की रचना किया था, चरक चिकित्सक थे। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी आपका क्या है? सही। क्वेश्चन नंबर 64, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं कि काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? धारवाड़, वाराणसी, उज्जैन या फिर विदिशा। तो सही आंसर दोस्तों आपका अभिज्ञान शकुंतलम। क्या सही है? सॉरी, उज्जैन। क्या था? उज्जैन। उज्जैन जो था दोस्तों विद्या, कला व साहित्य का बहुत बड़ा केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 65, कालिदास की वो कौन सी रचना है जिसकी जो प्रसिद्धि है विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में से होती है? ऋतु संहार, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम या फिर कुमार संभवम। ठीक है, बताइएगा।
तो सही आंसर दोस्तों आपका अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या सही है? अभिज्ञान शकुंतलम। इसमें दोस्तों राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कथा का वर्णन किया गया है, ठीक है, जिसका अनुवाद जो दोस्तों कई यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किस युग में है, यानी किस युग में दशमलव प्रणाली का विकास हुआ था, आविष्कार हुआ था? कुषाण, गुप्त, मौर्य युग या फिर वर्धन युग? तो दोस्तों हम जिसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, उसी के युग में, उसी के काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, हूणों का आक्रमण, प्रांतीय शासकों का विद्रोह या फिर सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह? क्वेश्चन नंबर 67, सही आंसर दोस्तों आपका सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। ऐसी कोई बात नहीं थी। सारे गुप्त शासक जो थे आपस में सामंजस्य बना करके रहते थे, आपस में लड़ाई नहीं करते थे, ठीक है। बाकी स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्ति निर्बल हो गई, क्योंकि उसके शासक जो थे दोस्तों उतने योग्य या फिर युद्ध साम्राज्य विस्तार करने की उनकी मंशा नहीं थी, और हूणों का आक्रमण कई बार होने लगा, तो ये लोग क्या हुए, अपने आप को संकुचित कर लिए, और जो प्रांतीय शासक थे, ठीक है, धीरे धीरे वो भी क्या करने लगे, विद्रोह करने लगे, जिससे जो सम्राट की शक्ति थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, कमजोर हो गई। क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त? तो सही आंसर दोस्तों आपका समुद्रगुप्त। क्या सही है? समुद्रगुप्त ने अपने आप को वीणा बजाते हुए उसके सिक्कों पर दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 69, वो प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त या फिर धन्वंतरि? क्वेश्चन नंबर 69, सही आंसर दोस्तों आपका आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट ही था दोस्तों जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 70, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? खगोल शास्त्र से, गणित से, चिकित्सा से या फिर धातु विज्ञान से? क्वेश्चन नंबर 70, तो सही आंसर दोस्तों आपका नवनीतकम का जो संबंध दोस्तों चिकित्सा से, किससे है? चिकित्सा से। क्वेश्चन नंबर 71, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? क्वेश्चन नंबर 71, सही आंसर दोस्तों आपका रामगुप्त। रामगुप्त दोस्तों तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। अब इसको 72 को दोस्तों क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है, कि कौन सा अभिलेख, ठीक है, उससे संबंधित है, कौन सा उस शासक से, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या फिर इलाहाबाद का प्रशस्ति अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय मेहरौली का लौह स्तंभ, स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख, बुद्धगुप्त पहाड़पुर ताम्रपत्र? दोस्तों ये सभी के सभी क्या हैं, सुमेलित हैं। इस प्रकार आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, इसको दोस्तों भी सुमेलित करना है। कुमार देवी के प्रकार, ये दोस्तों मुद्रा के प्रकार दिए गए हैं और वो किस शासक से संबंधित हैं, ठीक है, ये आपको सुमेलित करना है दोस्तों और आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 73, कुमार देवी प्रकार, क्या सही है? कुमार देवी प्रकार। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चंद्रगुप्त प्रथम। वीणा वादन प्रकार, वीणा दोस्तों एक प्रकार से आप जान सकते हैं, यहीं से आप अपने आप को, समुद्रगुप्त कई बार बताया गया है दोस्तों। चक्र विक्रम प्रकार, ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य के उपाधि धारण किया था। इस प्रकार आप इसको भी कनेक्ट करके क्या कर सकते हैं, अपने आप को जोड़ सकते हैं, ठीक है। कार्तिकीय प्रकार, ठीक है, जो कार्तिकीय प्रकार था ये कुमारगुप्त प्रथम से था। अब यहाँ पर कुमार देवी और कुमारगुप्त से कन्फ्यूज मत होइएगा, कोई लेना देना नहीं यहाँ पर, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सभी क्या है, सुमेलित हैं और आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, इसको भी दोस्तों सुमेलित करना है।
ये कौन से शासक हैं और उनकी उपाधियां कौन कौन सी रही हैं। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम जो थे दोस्तों, उन्होंने कौन सी उपाधि धारण किया था दोस्तों? उन्होंने जो उपाधि धारण किया था महाराजा धीराज की, किसकी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। और समुद्रगुप्त ने दोस्तों कौन सी उपाधि धारण किया था? ये धारण किया था आपका अश्वमेध पराक्रम। कौन सा उपाधि धारण किया था? अश्वमेध पराक्रम। चंद्रगुप्त दोस्तों द्वितीय परम भागवत या फिर विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। और स्कंदगुप्त के थे वो शक्रोपम की उपाधि धारण किया था। इस प्रकार आपका जो सही आंसर दोस्तों वो आपका 1, 2, 3 और 4 क्या सभी सुमेलित हैं और यही आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 75, इसको भी दोस्तों सुमेलित करना है। ये सुमेलित करने वाले से आपका जो है क्या होता है, एक साथ 4 प्रश्न जो है आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। अब जो चंद्रगुप्त प्रथम जो था दोस्तों, उनकी पत्नी का क्या नाम था? इन सबकी लोगों की पत्नी का नाम बताना है आपको। ठीक है, सबकी पत्नी का क्या करना है? नाम बताना है। तो चंद्रगुप्त की जो शादी हुई थी वो कुमार देवी के साथ हुई थी। ठीक है, लिच्छवी गणराज की थी। ठीक है, रामगुप्त की जो दोस्तों शादी हुई थी वो हुई थी ध्रुव देवी के साथ। किसके साथ? ध्रुव देवी के साथ। समुद्रगुप्त दत्ता देवी के साथ। और रुद्रसेन द्वितीय का प्रभावती गुप्त। ठीक है, किसके साथ? रुद्र प्रभा। आप ऐसे याद कर लीजिएगा, रुद्र प्रभा। समुद्र, अब यहाँ पे देखिए द्रा आ रहा है, समुद्र दत्ता, ऐसे करके याद कर लीजिए। तो इस प्रकार जो सही आंसर दोस्तों आपका सही है 75 का ए। क्वेश्चन नंबर 76, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में 12 राज्यों पर धर्म विजय किया था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त? क्वेश्चन नंबर 76, सही आंसर दोस्तों आपका समुद्रगुप्त। ठीक है, इसने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर क्या किया था? धर्म विजय किया था। और दोस्तों अपने जीवन काल में इसने 24 में से 22 युद्धों को क्या किया था? जीता था। इसी कारण से भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 77, सर्वराजोच्छेता यानी कि सभी राजाओं को उखाड़कर फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? क्वेश्चन नंबर 77 दोस्तों कौन हो सकता है? ये समुद्रगुप्त होगा। कौन होगा? समुद्रगुप्त। ठीक है, इसे सर्वराजोच्छेता के उपाधि जो है इसने धारण किया था, यानी कि सभी राजाओं को इसने उखाड़ करके फेंक दिया, यानी कि उनका राज्य नष्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 78, किसने अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? किसने अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करके उसकी हत्या कर दी और फिर शकों का अंतिम रूप से क्या कर दिया? उन्मूलन कर दिया। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? तो सही आंसर दोस्तों आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसी के उपलक्ष्य में उसने क्या किया था? चांदी के सिक्के भी चलवाए थे और विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 79, इसको दोस्तों सुमेलित करना है आपको। आर्यभट्ट की पुस्तक क्या था दोस्तों? आर्यभट्टीय। क्या था? आर्यभट्टीय। धन्वंतरी से कौन सा संबंधित दोस्तों? नवनीतकम। कौन सा? नवनीतकम। ब्रह्मगुप्त, ब्रह्म सिद्धांत, बराहमिहिर, पंच सिद्धांतक। ठीक है, सभी ऑप्शन क्या है? सुमेलित हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन क्या है आपका? सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 80, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के जो गवर्नर थे पुष्यगुप्त, इसी ने करवाया था, जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी। उसके बाद दूसरी बार जो मरम्मत करवाई वो किसने करवाया था? समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या फिर कुमारगुप्त प्रथम? तो सही आंसर दोस्तों आपका स्कंदगुप्त। किसने? स्कंदगुप्त। किसने निर्माण करवाया था? इसमें 3 क्वेश्चन छिपा दोस्तों, भूलिएगा नहीं।
सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर थे पुष्यगुप्त, किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इन्होंने क्या था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है। इसकी पहली बार मरम्मत किसने करवाया? शक शासक रुद्रदामन ने। दूसरी बार मरम्मत किसने करवाया था? गुप्त शासनकाल के स्कंदगुप्त ने। किसने? स्कंदगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 81, इसको भी दोस्तों सुमेलित करना है। प्रशासकीय विभाजन दिया है और जो प्रशासक है उसको किस नाम से जाना जाता है? भुक्ति या फिर प्रांत, इसको दोस्तों किस नाम से जाना जाता था? उपरीक के नाम से। किसके नाम से? उपरीक। फिर विषय या जिला जो होता था दोस्तों किस नाम से? विषयपति के नाम से। नगर नगरपति के नाम से। और ग्राम ग्रामिक के नाम से। ठीक है, सभी क्या हैं? सुमेलित हैं। और पहला ऑप्शन क्या है आपका? सही है। क्वेश्चन नंबर 82, इसमें दोस्तों ये बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। महासंधि विग्रहिक, युद्ध व शांति का मंत्री। ठीक है, बिल्कुल सही है। महादंड नायक, सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी थे, ठीक है, उसे क्या कहा जाता था? महादंड नायक। ये भी आपका सही है। विनय स्थिति स्थापक, यानी कि धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? विनय स्थिति स्थापक। ये भी आपका सही है। महाअश्वपति, ठीक है। तो जो महाअश्वपति थे दोस्तों, अब यहाँ पे क्या छिपा है? अश्व। अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा। यहाँ पे लिखा गज सेना का अध्यक्ष, तो ये कैसे सही हो सकता है? ये आपका क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 83, इसको भी दोस्तों सुमेलित करना है। जो क्षेत्र भूमि है, ठीक है, भूमियों के दोस्तों प्रकार दिया गया है और वो भूमि उसको किस रूप में जो है गुप्त शासन काल के लोग इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो क्षेत्र जो भूमि थी दोस्तों, ये कृषि योग्य भूमि थी। किस प्रकार की भूमि थी? कृषि करने योग्य भूमि थी। वास्तु में दोस्तों क्या है? रहने लायक भूमि थी, यानी कि निवास योग्य भूमि थी ये। अप्रहत ऐसी भूमि थी जो जंगल या फिर उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे उगे रहते थे, उसे जंगली भूमि कहते थे। एक है दोस्तों खिल भूमि। कैसी भूमि? खिल। कृषि के लिए ऐसी जो ज़मीन थी उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। ठीक है। एक प्रकार की और भी भूमि का उल्लेख मिलता है, चारागाह भूमि। किस भूमि? कौन सी भूमि? चारागाह भूमि। इसमें पशुओं के चारा योग यानी कि चराई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। कौन सी भूमि थी? चारागाह भूमि। दोस्तों इस प्रकार आप देखते हैं कि सभी ऑप्शन क्या हैं? सुमेलित हैं। और आपका पहला, दूसरा और तीसरा सभी ऑप्शन क्या हैं? सुमेलित हैं। यही आपका आंसर क्या है? सही है, पहला। क्वेश्चन नंबर 84, इसमें दोस्तों सुमेलित करना कि इसकी रचना किसने नहीं किया है? पर्याय प्रशस्ति, रवि कीर्ति, किरातार्जुनियम, भारवी, 10 कुमार चरित, दंडिन, मृच्छकटिकम, शूद्रक। तो दोस्तों पर्याय प्रशस्ति अभिलेख था दोस्तों, उसकी जो है रचना किसने किया था? हरिसेन जी थे। कौन थे? हरिसेन। बाकी किरातार्जुनियम, भारवी, 10 कुमार चरित के दंडिन, मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, इसमें भी बताना दोस्तों कौन सुमेलित नहीं है। वाग्भट, अष्टांग हृदय के बारे में, कामंदक, नीतिसार, विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस, भर्तृहरि, मेघदूतम। दोस्तों ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आपको पता कि मेघदूतम की जो रचना किया था वो भर्तृहरि ने नहीं किया था। किसने किया था? कालिदास जी ने। किसने? कालिदास जी ने। ठीक है, आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 86, इसको भी दोस्तों सही सुमेलित करना है। एक प्रकार दिया है सूची फर्स्ट, सूची सेकंड के साथ क्या करना है? कहने का मतलब है गुप्त शासनकाल में इसको किस नाम से जाना जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, श्रेष्ठी को किस नाम से जानते थे? साहूकार के नाम से। सार्थवा, इसको किस नाम से जानते थे? व्यापारी के नाम से। कुलिक, शिल्पी या कारीगर के नाम से जानते थे। और जो कायस्थ थे, ठीक है, कौन थे? कायस्थ थे, उसको लेखक के रूप में जानते थे। किस रूप में? लेखक के रूप में उनको जानते थे। सही आंसर क्या है दोस्तों आपका? 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 87, मिहिर कुल का संबंध किस वंश से था? मिहिर कुल, गुप्त, हूण, कुषाण या फिर मौखरी। तो
सही आंसर दोस्तों आपका 87 का क्या सही है, बी सही है। मिहिर कुल का संबंध जो है दोस्तों हूण से संबंधित, किससे संबंधित है, हूण से। क्वेश्चन नंबर 88, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे, कौन थे, मौर्य, गुप्त, मौखर्य या फिर कुषाण। मौर्य, गुप्त, मौखर्य या फिर कुषाण। क्वेश्चन नंबर 88, तो सही आंसर दोस्तों आपका मौखरी। कौन थे, मौखर, इसी वंश के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 89, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण किया था वो कौन थे, सभी लोग जानते हैं, पहले बताया चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है, उसकी पुरावशेषता के कारण, उसकी चमक दमक के कारण, उसकी कठोरता के कारण या फिर उसकी जंग रोधकता के कारण। क्वेश्चन नंबर 90, तो सही आंसर दोस्तों आपका उसकी जंग रोधकता के कारण। ठीक है, जो दोस्तों कुतुब मीनार के निकट जो लौह स्तंभ का निर्माण किया गया दोस्तों, ठीक है, उसमें कभी भी आज तक जंग नहीं लगा। ठीक है, इसी के लिए उसको जो है विशेष याद किया जाता है और वैज्ञानिक लोग भी इसमें हैरान हैं कि आखिर किस चीज़ का बना था ताकि उसमें कोई भी जंग आज तक नहीं लगा। क्वेश्चन नंबर 91, प्राचीन काल में गुप्त काल से संबंधित गुफा जो चित्रांकन है, इसमें केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इसमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण कहाँ पर उपलब्ध है, बाघ गुफा में, एलोरा गुफा में, लोमेश ऋषि गुफा में या फिर नासिक की गुफा में। तो सही आंसर दोस्तों आपका बाघ गुफा में। कहाँ पर, बाघ गुफा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 92, पुंड्रवर्धन या फिर भुक्ति, पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी, कहाँ पर, उत्तर बंगाल में, बिहार में, असम में या फिर उड़ीसा में। सही आंसर दोस्तों आपका उत्तर बंगाल में भुक्ति प्रांत जो है अवस्थित थी। पुंड्रवर्धन नाम था, पुंड्रवर्धन नाम का जो प्रांत था वो कहाँ पर स्थित था, उत्तर बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 93, परम भागवत, ठीक है, इसकी उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। दोस्तों हम इसके पहले बता चुके हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर रामगुप्त। क्वेश्चन नंबर 93, तो सही आंसर दोस्तों आपका समुद्रगुप्त। कौन है, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम ने दोस्तों महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। ठीक है, यही था दोस्तों आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 93 तक। आई होप दोस्तों आपने अपने तैयारी आपकी कैसी, आपने इसको जांच लिया होगा, परख लिया होगा। अगर कोई भी कमी लग रही है आपको तो आप अपने आप को आंकिए, तैयार करिए उसके लिए, ताकि आपका जो परीक्षा है वो जो है गलत ना होने पाए। उसमें प्रश्न आप अपने अच्छे तैयारी को और भी धार दीजिए, तैयारी और भी करिए, आपका एक ही बार में क्या हो जाए, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाए। हम ऐसी कामना करते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।